बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन कहानी की शुरुआत में हम कैटी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो अपने हस्बैंड एडम के साथ एक किराए के घर में रहती है। यह दोनों यंग होते हैं, इनके पास कोई अच्छी जॉब नहीं होती है। एडम जबकि कैटी एक रेस्टोरेंट में वेटर का काम करती है, पर इससे घर का खर्च निकालना आसान नहीं होता। ये दोनों स्ट्रगल कर रहे होते हैं, पर इन्हें यकीन था कि आगे चलकर इनकी लाइफ सही हो जाएगी। एक दिन एडम कैटी के काम खत्म होने के बाद उसे पिक करने के लिए रेस्टोरेंट में आता है, लेकिन उसी समय एक चोर एक कस्टमर को पकड़कर पैसों की मांग करने लगता है। पर जब एक स्टाफ उसे बचाने के लिए आता है, तब चोर उसे शूट करके उसकी जान ले लेता है। यह सब एडम और कैटी छुपकर देख रहे होते हैं। एडम उस चोर के पीछे से जाता है और उस पर हमला करके उसे पकड़ लेता है। फिर चोर को पुलिस के हवाले कर दिया जाता है, पर रेस्टोरेंट में एक स्टाफ की जान गई थी, इसलिए पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है और रेस्टोरेंट बंद करना पड़ता है, जिससे कैटी का काम छूट जाता है। फिर कैटी जॉब एजेंट के पास जाती है और उससे जॉब मांगती है, जिसके बाद उसे एक लियोनार्ड नाम के 88 साल के पैसे वाले आदमी के केयरटेकर के रूप में काम मिल जाता है। जैसे उसके लिए खाना बनाना पड़ता है, समय समय पर उसे दवा खिलानी पड़ती है और भी छोटे मोटे काम करने होते हैं। और कैटी को खत्म करके शाम को यहाँ से अपने घर चली जाती है। ऐसे ही कैटी को काम करते हुए 4 महीने बीत जाते हैं और लियोनार्ड कैटी का बढ़िया दोस्त हो गया होता है और उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं था, इसलिए वह अकेला ही रहा करता था और कैटी से बात किया करता था। लियोनार्ड कैटी से कहता है कि उसका गार्डन बहुत गंदा हो गया है, पर पहले यह गार्डन हरा भरा हुआ करता था। तब कैटी कहती है कि क्यों न किसी गार्डनर को काम पर रख ले। वह बताता है कि उसने 2 साल पहले एक आदमी को गार्डनर के काम पर रखा था, पर अचानक से वह कहीं गायब हो गया और किसी को उसके बारे में पता ही नहीं चला। यहाँ कैटी और एडम का रिश्ता अच्छा नहीं चल रहा होता है, क्योंकि एडम को अभी भी कोई काम नहीं मिला था और घर का खर्चा बढ़ता ही जा रहा था। यह दोनों पैसों को लेकर चिंतित होते हैं। एक दिन कैटी लियोनार्ड को अपने प्रॉब्लम के बारे में बताती है कि वो और एडम आर्थिक परेशानियों से जूझ रहे हैं। यह सुनकर लियोनार्ड पैसे देकर कैटी की मदद करना चाहता है, पर कैटी इसके लिए मना कर देती है और वह इसकी बजाय एडम को गार्डनर के काम पर रखने को कहती है। अगले दिन लियोनार्ड एडम से मिलता है और उससे बात करने के बाद उसे गार्डनर के काम पर रख लेता है। एडम गार्डनर का काम करना शुरू कर देता है। यहाँ लियोनार्ड कैटी को बताता है कि उसे रात में घर में किसी के होने की आवाज आती है, पर कैटी को लगता है कि यह सब उसका वहम होगा। तभी घर के दरवाजे पर कोई आता है। कैटी देखने जाती है तो उसे एक आदमी मिलता है जिसका नाम मिक्की होता है, जो खुद को रियल एस्टेट का एजेंट बताता है कि उसके पास एक क्लाइंट है जो लियोनार्ड का घर खरीदने में दिलचस्पी रखते हैं। पर कैटी उसे बताती है कि यह घर बिक्री के लिए नहीं है और जो घर के ओनर हैं वो यहाँ पर अकेले रहते हैं। मिक्की कैटी से कहता है कि वह इस घर को खरीदने के लिए अच्छा खासा पैसा दे रहे हैं, पर कैटी उसे यहाँ से जाने को कहती है। इधर इस घर में अब एडम और कैटी मिलकर काम करते हैं और शाम में अपने घर चले जाते हैं। ये दोनों अब अपने रिश्ते को सही करना चाहते हैं। अगले दिन लियोनार्ड के घर में जॉब एजेंट वाला आदमी आता है जिसने कैटी को इस घर में काम पर लगवाया था। वो देखने आया था कि कैटी घर में सही से काम कर रही है या नहीं कर रही है। वो लियोनार्ड से मिलते हैं, जो उस आदमी को बताते हैं कि वह कैटी से बहुत खुश है। फिर वो आदमी घर से निकल रहा होता है, तब वह एडम को गार्डनर का काम करते हुए देखता है। कैटी बताती है कि उसे पार्ट टाइम जॉब पर रखा गया है। फिर लियोनार्ड कैटी को चेक देता है जो उसकी सैलरी होती है। फिर एडम और कैटी जब बैंक में आते हैं, तब कैटी देखती है कि चेक $700 का है, जो कि उसकी सैलरी से बहुत ज्यादा है। कैटी को समझ में नहीं आता कि यह कैसे हुआ।
फिर उसे याद आता है कि उसने लियोनार्ड को अपने फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में बताया था और इसलिए उसने कैटी को ज्यादा पैसे दिए होंगे, पर वो लियोनार्ड से पैसा लेना नहीं चाहती है और उसे वापस करने वाली थी। लेकिन एडम उसे समझाता है कि वह इन पैसों का इस्तेमाल करके अपने क्रेडिट कार्ड और बाकी चीजों के बिल पे कर दे, नहीं तो उन्हें मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा और बिल देने के बाद जो पैसे बचेंगे वो पैसे लियोनार्ड को वापस कर देंगे। यह बात कैटी को सही लगती है, इसलिए वह ऐसा ही करती है। अगले दिन जब यह दोनों काम पर जाते हैं और कैटी लियोनार्ड के पास उसका ब्रेकफास्ट लेकर जाती है, तब वह उसे एक कमरे में मरा देखती है, जिससे कैटी रोने लगती है और अंदर से टूट जाती है। वो एडम को बुलाती है। उन्हें लगता है कि लियोनार्ड की मौत अपने आप हुई है। एडम को उसके पास एक चाबी मिलती है जो एक तिजोरी की होती है। उसमें एक फोटो होता है जिसमें लियोनार्ड और उसकी गर्लफ्रेंड होती है। दरअसल कार एक्सीडेंट में उसकी गर्लफ्रेंड की मौत हो गई थी, जिसके बाद से लियोनार्ड ने कभी भी शादी नहीं की और अकेले ही जीवन बिताया उस बक्से के अंदर। उन्हें बहुत सारा पैसा मिलता है। एडम और कैटी की आपस में बहस हो जाती है, आखिर इन पैसों का करना क्या है। एडम हमेशा से अच्छी जिंदगी जीना चाहता था, इसीलिए वह पैसों को अपने पास रखना चाहता है और वैसे भी पुलिस को अगर उन्होंने बताया तब यह पैसे वह रख लेंगे या गवर्नमेंट रख लेगी, क्योंकि लियोनार्ड अकेला ही इस घर में रहता है और उसका कोई नहीं है। कैटी एडम की बात मानते हुए इन पैसों को रखने के लिए सहमत होती है। इसके बाद यह दोनों पुलिस को घर पर बुलाते हैं। उनके पास एक डिटेक्टिव लेडी आती है जो लियोनार्ड के मौत से जुड़े उनसे कुछ सवाल जवाब करती है। डिटेक्टिव को नहीं लगता कि लियोनार्ड की मौत नेचुरल थी। अगले दिन कैटी और एडम डिसाइड करते हैं कि जब तक लियोनार्ड का केस चल रहा है तब तक वह अपना लाइफस्टाइल पहले जैसा सेम रखेंगे, ताकि पैसों के बारे में किसी को पता ना चले। कैटी के पास जॉब नहीं थी, इसलिए वह काम ढूंढने के लिए उसी जॉब एजेंट के पास जाती है जिसने लियोनार्ड के घर में उसका काम लगवाया था। वो आदमी कहता है कि जब तक पुलिस लियोनार्ड के केस को क्लोज नहीं कर देती या इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं कर देती, वो उसे दूसरा काम नहीं दे सकते हैं। इधर एडम को काम नहीं मिल रहा था, जिससे परेशान होकर वह लियोनार्ड के घर में आता है और बक्से से पैसे निकालकर गिनने लगता है। तभी उसे घर से कोई आवाज आती है। वह जब देखने जाता है तब उसके पीछे से कोई सर पर वार कर देता है, जिसे एडम देख नहीं पाता और बेहोश हो जाता है। फिर एडम को होश आता है, तब वह अपने घर आता है और कैटी को इस बारे में बताता है। उन्हें लगता है कि घर में कोई आदमी पैसों के लिए आया होगा या शायद वही गार्डनर हो सकता है जो 2 साल पहले गायब हो गया था, जो पहले उस घर में काम करता था। इस घर में पैसों को रखना अब सही नहीं है, इसलिए वह बैंक के लॉकर में इन पैसों को रख देते हैं। एडम और कैटी जब बैंक से निकल रहे होते हैं तब हम मिक्की को कार लेकर इनका पीछा करते हुए देखते हैं, जो रियल एस्टेट एजेंट होता है। एडम और कैटी यहाँ से रेस्टोरेंट जाकर डिनर करते हैं और फिर आकर इंटीमेट होते हैं। अगले दिन डिटेक्टिव लेडी एडम और कैटी को अपने पास बुलाती है। वो लियोनार्ड का केस खत्म करने के लिए उसकी बॉडी के बारे में पूछती है कि आखिर उसका क्या करना है। कैटी कहती है कि वो लियोनार्ड का फ्यूनरल पूरा करें और उनकी आखिरी इच्छा थी कि उनकी राख को गार्डन में रखें, इसलिए कैटी इसे पूरा करना चाहती थी और फ्यूनरल का पूरा खर्चा खुद उठाना चाहती थी। यह बात डिटेक्टिव लेडी को थोड़ी अजीब लगती है। इसके बाद लियोनार्ड के अंतिम संस्कार में एडम और कैटी होते हैं, जहां उनसे मिलने एक लॉयर आती है जो उन्हें बताती है कि लियोनार्ड ने कैटी के नाम अपनी सारी संपत्ति छोड़ दी है। वो कहती कि उन्होंने कुछ दिन पहले उसे बुलाया था और कैटी को अपना सब कुछ दिया था। यह सुनकर एडम और कैटी बहुत खुश होते हैं। उन्हें यकीन नहीं होता कि अब वह इतने अमीर बन गए हैं। लॉयर अकेले में कैटी से कहती कि उसे थोड़ा देखकर चलना होगा, क्योंकि यह घर उसके नाम
है, जिससे एडम को दिक्कत हो सकती है। इसके बाद एडम और कैटी अब लियोनार्ड के घर में शिफ्ट होने की प्लानिंग करने लगते हैं। उन दोनों को अब अपने फ्यूचर की कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं थी। तभी एडम के पास पुलिस स्टेशन से कॉल आता है और उसे स्टेशन आने को कहा जाता है। पर जब वह वहां पर पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि उसे कोई कॉल नहीं किया गया। वहां डिटेक्टिव लेडी एडम को देखकर उसके पास आती है और बताती है कि 4 महीने पहले उसने रेस्टोरेंट में जिस चोर को पकड़ा था उसे जेल में किसी ने मार दिया। उन्हें एडम के ऊपर शक था क्योंकि वह जिस स्कूल में पढ़ता था वह चोर उधर ही काम करता था। इसके बाद से एडम और कैटी ने लियोनार्ड के घर में रहना शुरू कर दिया था। एडम जब घर में नहीं होता तब कैटी के पास मिक्की आता है। वह बताता है कि उसे पता है कि लियोनार्ड मर गया है और मिक्की को जब पता चलता है कि कैटी के नाम पर यह घर हो गया है तो वह उससे कहता है कि उसने धोखे से इस घर को अपने ने नाम कर लिया है। वह उसे धमकाकर घर सेल करने को कहता है पर वह मिक्की को यहाँ से जाने को कहती है। रात में कैटी एडम को मिक्की के बारे में बताती है जो घर को खरीदना चाहता है। वह पुलिस को उसके बारे में बताने के बारे में सोचता है लेकिन वह इस चीज को ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहते हैं, इसलिए वह पुलिस को बताने से मना कर देते हैं। कैटी एडम के पास महंगी घड़ी देखती है जिसे देखकर कैटी उससे पैसों को फालतू खर्च करने से मना करती है। अगले दिन डिटेक्टिव लेडी लियोनार्ड के घर आती है। वो एडम से वाले किस्से के बारे में बात करने आई थी पर वह घर पर नहीं होता है। तब डिटेक्टिव लेडी कैटी से बात करती है। लियोनार्ड का घर अचानक से उन्हें मिल गया था इसलिए उन्हें एडम और कैटी पर शक होता है कहीं इन्होंने तो लियोनार्ड को नहीं मारा है। इधर डिटेक्टिव लेडी को पता चलता है कि कैटी ने बैंक में 700 का चेक देकर पैसे लिए थे। वह भी लियोनार्ड के मरने से पहले डिटेक्टिव लेडी को उन पर और ज्यादा शक होने लगता है, इसलिए वह कैटी के जॉब एजेंट वाले आदमी के पास आती है और इन पैसों के बारे में पूछती है जिसे लियोनार्ड ने उसे दिया था। वह बताता है कि यह पैसे उसकी सैलरी से बहुत ज्यादा है और जरूर कैटी ने लियोनार्ड का फायदा उठाया होगा। वह आदमी बहुत गुस्सा हो जाता है क्योंकि इससे उसकी कंपनी का नाम खराब होगा। यहाँ घर में कैटी एडम को ढूंढ रही थी पर जब वह नहीं मिलता तब वह गैराज में चली जाती है जहाँ वह एक गुप्त कमरा पाती है। कमरे के अंदर वह लियोनार्ड के पिछले गार्डनर की बॉडी देखती है जो 2 साल से गायब था, जिसे किसी ने गोली मार दी थी। उसके पास डायमंड्स का एक बैग होता है। यह देखकर कैटी डर जाती है और एडम को इस बारे में बताती है। उसे क्यों और किसने मारा है यह इन्हें पता नहीं था। तभी दरवाजे पर जॉब एजेंट वाला आदमी भी आ जाता है। वो कैटी से कहता है कि उसकी वजह से उसकी कंपनी का नाम खराब हुआ है और उसने लियोनार्ड से पैसे लेकर अच्छा नहीं किया। कैटी उसे घर के अंदर आने से रोकती है पर वह कहता है कि मैं फिर आऊंगा। कुछ देर के बाद कैटी लियोनार्ड की दवाइयां फेंकने लगती है पर उसे एक दवा का डब्बा खाली मिलता है। तभी उसके पास एडम आ जाता है। वो कैटी से कहता है कि वो उस गार्डनर की बॉडी को ठिकाने लगाने जा रहा है ताकि किसी को भी उसकी मौत के बारे में पता ना चले, नहीं तो यह दोनों ही मुसीबत में पड़ सकते हैं। फिर एडम गार्डनर की बॉडी को ठिकाने लगा देता है। इसके बाद रात में जब एडम और कैटी सो रहे होते हैं तब एडम को किसी की आवाज आती है। वो गन लेकर तैयार होता है और जब उसके पास जाता है तो वह देखता है कि जॉब एजेंट वाला आदमी है जो एडम से डरकर सीढ़ियों से नीचे गिरकर मर जाता है। फिर ये दोनों पुलिस को बुलाते हैं जहां डिटेक्टिव लेडी भी आती है। कैटी उन्हें बताती कि ये बस एक्सीडेंट था। डिटेक्टिव लेडी उससे कहती कि मुझे लगता है लियोनार्ड को एडम ने मारा है और इन सब में तुम मिली हुई हो, इसलिए तुम अगर बचना चाहती हो तो तुम मुझे सब सच बता दो। कैटी को लगने लगता है कहीं उन्हें पैसों और डायमंड के बारे में पता ना चल जाए, जिसके लिए कैटी उसी लॉयर से मदद मांगती है जो लियोनार्ड के फ्यूनरल में उससे मिलने आई थी। वह पैसों और डायमंड के बारे में सब कुछ उसे बता देती है। कैटी लॉयर को पैसे दिखाने बैंक लेकर जाती है
तब उन्हें लॉकर में एक भी पैसा नहीं मिलता। यह देखकर कैटी को लगता है कि एडम यह पैसे और डायमंड लेकर भाग जाएगा। इसके बाद जब कैटी घर पर जाती है तब एडम पैसों को एक बैग में भर रहा होता है। वह बताता है मिक्की रियल एजेंट वाला आदमी कई दिनों से मेरा पीछा कर रहा है। वह बताता है कि जब उसने उसके बारे में पता किया तब उसे मालूम चला मिक्की हाल ही में 3 मिलियन से अधिक हीरे चुराने के आरोप में जेल से रिहा हुआ था। एडम यह भी बताता है कि जो गार्डनर गैराज में मरा था उसे मिक्की ने मारा था, जिसने चोरी करने में उसका साथ दिया और उसने हीरे का ज्यादा हिस्सा पाने के लिए उसे गोली मारी, पर गार्डन बचकर इस गैराज में छुप गया, पर गोली लगने के कारण वह मारा गया और मिक्की को भी पुलिस ने चोरी के आरोप में पकड़ लिया। यह सब सुनकर कैटी को पता चल गया कि मिक्की ही रात में लियोनार्ड के घर की तलाशी लेने आता था। उसकी आवाज लियोनार्ड को सुनाई देती थी और मिक्की ने ही उसे ज्यादा दवा देकर मार डाला ताकि वह अपने डायमंड ले सके। कैटी लॉयर को फोन करके सब कुछ बताने वाली थी, तभी मिक्की आकर उसे पकड़ लेता है और उसके पास गन भी होती है। वो कैटी को मारने की धमकी देता है, एडम से डायमंड मांगता है, पर जब वह मना करता है तब मिक्की उसे शूट करता है जिससे वह जमीन पर गिर जाता है। एडम के पास भी गन होती है जिससे वह मिक्की को मार देता है। कैटी एडम के पास जाकर रोने लगती है और उसी वक्त एडम मर जाता है। कुछ देर के बाद लॉयर वहां पे आती है। कैटी उसे सब कुछ बताती है। लॉयर कैटी से डायमंड के बारे में पूछती है और लॉयर गलती से डायमंड का दाम बता देती है। यह सुनकर कैटी को उस पर शक होता है क्योंकि उसने डायमंड का रेट उसे बताया ही नहीं था। लॉयर मिक्की की बॉडी के पास जाकर उसकी बंदूक ले लेती है और कैटी को बंदूक की नोक पर पकड़ती है, जिससे पता चलता है कि वह मिक्की के साथ मिली हुई थी और उसी ने कैटी के नाम घर करवाया था ताकि वह डायमंड ढूंढ सके और पुलिस को उन पर शक भी ना हो। लॉयर कैटी से हीरे की मांग करती है, लेकिन कैटी उसे बताती है कि एडम ने उन्हें कहीं छुपा दिया है और उसे भी इस बारे में पता नहीं है। तब लॉयर उसे शूट करने वाली थी, तभी डिटेक्टिव लेडी आकर लॉयर को गोली मार देती है। कुछ महीने के बाद कैटी अब भी उसी घर में रहती है। कैटी प्रेग्नेंट होती है और जल्द ही एक बच्चे को जन्म देने वाली है। वो गार्डन में काम कर रही होती है। तब डिटेक्टिव लेडी उससे मिलने आती है। वह कैटी से बात करती है कि कैसे उन्होंने कई बार घर में हीरे की तलाशी की, लेकिन हीरे उन्हें कहीं भी नहीं मिले। डिटेक्टिव लेडी फिर यहाँ से चली जाती है। कैटी भी पौधों में पानी देकर चली जाती है। तभी हमें हीरे एक पेड़ के नीचे दबे हुए दिखाई देते हैं, जिसे एडम ने छुपा दिया था। और इसी के साथ यह मूवी खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।